वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। भद्रेषु भद्रेषु अष्टादशेषु अभद्रेषु भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतया भागवतया भगवते उत्तमाश्लोके भगवते उत्तमाते भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नष्टके। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 19। थोड़ा माइक देखिए, अगर किसी के घर में बैकग्राउंड नॉइज है तो आप अपने माइक को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। आप अनम्यूट तभी करिए जब आप कंफर्टेबल पोजीशन में। तत्र कावयं ध्यायेत् तत्र तत्र कावयवं ध्यायेत् तत्र एकव्यं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा अव्युच्छिन्नेन चेतसा अव्युच्छिन्नेन चेतसा अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा मनोनिर्विषयं युक्त्वा मनोनिर्विषयं युक्त्वा मनोनिर्विषयं युक्त्वा तथा किञ्चन्नास्मरेत् तथा किञ्चन न स्मरेत्। तथा किञ्चन नास्मरेत् तथा किञ्चन न स्मरेत्। पदं तत्परमं विष्णोर् पदं तत्परमं विष्णु। पदं तत्परमं विष्णोर् पदं तत्परमं विष्णु। मनो यत्र प्रसीदति मनो यत्र प्रसीदति। मनो यत्र प्रसीदति मनो यत्र यत्प्रसीदति प्रसीदति तत्रेकावयवं ध्यायेत् तत्रैकाव्यं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा अभ्युच्छिन्नेन चेतसा चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा मनोनिर्विषयं युक्त्वा युक्ता तथा किञ्चन नास्मरेत् तथा किञ्चन न स्मरेत्। पदं तत्परमं विष्णोर् पदं विष्णु परं विष्णु। मनो यत्र प्रसीदति मनो यत्र प्रसीदति तत्रेकावयवं ध्यायेत् तत्रैकाव्यं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा अभ्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा मनोनिर्विषयं युक्त्वा तथा किञ्चन नास्मरेत्
ततः ततः किंचन न स्मरेत्। पदं तत्परमं विष्णोर् पदं पदं तत्परमं तत्परमं विष्णु विष्णु नो यत्र प्रसीदति। मनो यत् प्रसीदति। जी पढ़िए, श्लोक पढ़िए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, धन्यवाद। सादर प्रणाम। तत्र काव्यं वयं धाय तत्र तत्र काव्यम् अभयं ध्यायते अबुच्छन्नं चेतसा मनो निर्विषयं युक्ता ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परं विष्णु मनो यत्र प्रसीदति। हरे कृष्ण प्रभु सादर। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। तत्र काव्यम् अध्यायेत् अविच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णु मनो यत्र प्रसीदति। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। तत्रेकावन्तं ध्याये अभ्युच्छेनेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चिन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णु मनो यत्र प्रसीदति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्रैकाव्यवं ध्यायेदभ्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्ता ततः किंचन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णु मनो यत्र प्रसीदति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्रैकावयवं ध्यायेदभ्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्तो ततः किञ्चिन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णुर्मनो यत्र प्रसीदति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्रैकाव्ययं ध्यायेत् अभ्युच्छेन चेतसा मनो निर्विषयं सुयुक्ता ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परं विष्णु मनो यत्र प्रसीदति। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद आप सभी का। शब्दार्थ पढ़ेंगे। तत्र तत्पश्चात एक 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 करके अवयवम अवयवम शरीर के अंगों को ध्यायत ध्यान करें अव्युच्छिन्नेन पूर्ण रूप से विचलित हुए बिना चेतसा मन से मनः मन निर्विषयम विषयों से दूषित हुए बिना युक्त्वा जोड़ करके ततः तत्पश्चात किंचन कुछ भी न नहीं स्मरेत सोचे पदम व्यक्तित्व को तत् वह परमम परम विष्णोः श्री विष्णु का मनः मन यत्र जहाँ प्रसीदति प्रसन्न होता है रमता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके उनके अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। चूंकि भगवान श्री विष्णु परम सत्य हैं, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है। पीछे पीछे दोहराइए। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु के तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना हटाए बिना एक एक करके उनके अंगों का ध्यान करना चाहिए। एक एक करके उनके अंगों का ध्यान करना करना चाहिए। इस तरह मन चाहिए। मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है।
समस्त इंद्रिय इंद्रिय विषयों से विषय मुक्त हो हो जाता है। तब चिंतन के लिए तब चिंतन जब के लिए चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी कोई अन्य चाहिए, वस्तु कोई अन्य वस्तु अन्य नहीं वस्तु रह जानी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री विष्णु परम सत्य हैं, कि भगवान भगवान श्री विष्णु परम सत्य है, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है। अतएव अतएव केवल केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है। जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण दिव्या माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। विष्णु की बहिरंग शक्ति से मोहित होकर मूर्ख लोग ये नहीं जान पाते हैं कि सुख की लगातार खोज में चरम लक्ष्य भगवान विष्णु को सानिध्य प्राप्त करना है। विष्णु तत्व भगवान के विभिन्न दिव्य स्वरूपों का असीम विस्तार है और विष्णु तत्व का परम या आदि स्वरूप गोविंद अथवा कृष्ण है, जो समस्त कारणों के कारक। अतएव विष्णु का चिंतन या विष्णु के दिव्य रूप का विशेष रूप से कृष्ण का ध्यान करना ध्यान की चरम सीमा है। ये ध्यान भगवान के चरण कमल से शुरू किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को भगवान के पूर्ण स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। इस तरह उसे एक एक करके उसके दिव्य शरीर के सभी अंगों के चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। इस श्लोक में ये निश्चय रूप से आश्वस्त किया जाता है, परम ब्रह्म निर्विशेष नहीं है। वे व्यक्ति तो है, किंतु उनका शरीर हम जैसे बद्ध जीवों से भिन्न है। अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के लिए सुखदेव गोस्वामी के प्रणव ओमकार से लेकर विष्णु के साकार शरीर के अंग प्रत्यंग के ध्यान की स्तुति न ही होती। भारत के भव्य मंदिरों में श्री विष्णु विग्रहों की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, जैसे कुछ अल्प लोग गलत अर्थ निकालते हैं, बल्कि वे मंदिर श्री विष्णु के दिव्य अंगों का ध्यान लगाने के लिए आध्यात्मिक केंद्र है। श्री विष्णु के मंदिरों में भगवान की अचिंतित शक्ति के कारण भगवान का पूजनीय विग्रह भगवान के अभिन्न है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने, जो एक महान अधिकारी है, अनुशंसा की है कि जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर प्रणव ओमकार या विष्णु के अंगों का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए मंदिर में विष्णु के दिव्य अंगों का शास्त्र रीति के अनुसार ध्यान करना ध्यान का एक सुलभ अवसर है। जन सामान्य को अ, उ, म इन तीनों अक्षरों के दिव्य मेल से बने ओमकार की अपेक्षा मंदिर में विष्णु के रूप का ध्यान करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यद्यपि ओमकार तथा विष्णु के रूप का कोई अंतर नहीं है, किंतु जो लोग परम सत्य के विज्ञान से अवगत नहीं होते, वे विष्णु के रूपों तथा ओमकार में अंतर बताकर भेदभाव उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। यहाँ यह संकेत दिया गया है कि विष्णु रूपी ही ध्यान का चरम लक्ष्य है। अतएव निर्विशेष ओमकार की अपेक्षा विष्णु के रूप पर चित्त को अग्रत करना श्रेयस्कर है। इसमें से पहली विधि दूसरे की अपेक्षा अधिक कठिन भी है। हरे कृष्ण। जी, धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन्धगुणान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री साधु गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तत्रेकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा तथा किंचन नास्मरेत्। पदं तत्परमं वैष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके उनके अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री विष्णु परम सत्य हैं, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है। हरे कृष्ण। हम देख रहे हैं किस तरीके से शिला सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अष्टांग योग के बारे में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। कल जैसा प्रभु जी ने बताया कि अलग अलग श्लोकों में अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनकी चर्चा हो रही है, और ये श्लोक ध्यान पर है। तो अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कल थोड़ी चर्चा हमने इस पर कर ली है। भगवद गीता में भी भगवान ने ध्यान योग के बारे में बताया, फिर उसके बाद भक्ति योग के बारे में। तो हो सकता है अभी हमें ऐसा लग रहा हो कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अष्टांग योग के बारे में बता के कहेंगे कि आप ध्यान में बैठ जाइए, पर अभी हमें देखना है, क्योंकि इस अध्याय का नाम है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, कि आगे सुखदेव गोस्वामी क्या क्या कहते हैं। पर इस श्लोक पे अगर हम चर्चा करें तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान के श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके उनके अंगों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के दर्शन हमेशा भगवान के चरण कमलों से शुरू करने चाहिए, और धीरे धीरे होते हुए उनके ऊपर आते हुए हमें फिर उनके मुख कमल का, फिर उनके मुकुट का, फिर मोर पंखी का ऐसे दर्शन करना चाहिए। हठात से हमें उनका चेहरा नहीं देखना चाहिए। कई शास्त्रों में लिखा है, कई बार हमारे पास मैसेज आते हैं कि अलग अलग अंगों के ध्यान से हमारे शरीर और हमारे मन के अलग अलग विकार दूर हो जाते हैं। जैसे भगवान के अगर आप आईब्रोज को देखें, भौरों को देखें, तो आपके अंदर का काम खत्म हो जाता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि काम जल्दी से जा नहीं रहा, लस्ट की फीलिंग है अंदर। तो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण के आईब्रोज पे आप ध्यान लगाए, उससे आपका काम खत्म हो जाए, धीरे धीरे खत्म। तो इस तरीके से भगवान के अलग अलग अंगों को देखते हैं तो हमारे मन के अलग अलग विकार दूर हो जाते हैं। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, चूंकि भगवान श्री विष्णु परम सत्य है, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है और इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। कोई सोचेगा कि भगवान के अंगों का ध्यान करने से हमारे इंद्रिय विषय से मुक्ति कैसे मिलेगी। इंद्रिय विषय हैं क्या? इंद्रिय विषय हैं आपके सेंस ग्रेटिफिकेशन। आप अपने आप को तुष्ट करना चाहते हैं, आप अपने अलग अलग इंद्रियों को संतुष्टि पहुंचाना चाहते हैं। पर जब भगवान के अलग अलग अंगों को देखते हैं तो वो जो विकार है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, और फिर आप अपने आप को संतुष्ट, सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं करते। होता कैसे है ये? जैसे मैंने आपको पहले बताया था
प्रभु जी ने हमें बताया कि ब्रह्मचारियों को कहा जाता है कि आप रोज शाम को कृष्ण बुक पढ़ें। कृष्ण बुक में रास लीला जो स्कंद 10 है उसको प्रभुपाद जी ने समराइज किया। तो हुआ क्या था कि क्योंकि प्रभुपाद जी ने 10वां स्कंद का ट्रांसलेशन करते करते ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था, तो उनके शिष्यों ने जब आगे के जो स्कंद लिखे तो 10वां स्कंद के लिए उन्होंने प्रभुपाद जी के लिखित कृष्ण बुक को रेफरेंस किया। आप देखेंगे 10वें स्कंद के तात्पर्य में उन्होंने लिखा है शिष्यों ने कि जैसा प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक में बताया है उसका अर्थ ये है। तो वहाँ से रेफरेंस करके उन्होंने 10वें स्कंद का तात्पर्य लिखा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक पहले लिख ली थी। तो जब आप अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को भोग करते हुए उनके बारे में सुनते हैं, देखते हैं, तो आपकी खुद की भोग की इच्छा खत्म हो जाती है। कैसे समझे? जैसे एक माँ है, उसको कुछ खाने की इच्छा है, पर जब वो वही वस्तु को अपने बच्चे को खाते हुए देखती है, उसकी खुद की भोग की इच्छा खत्म हो जाती है। कहते ठीक है मेरे बच्चे को खाना। इस तरीके से कुछ ही कार्य करता है। जब आप देखते हैं भगवान कहते भी हैं कि शांति सूत्र कहते कि हमारे मन में अशांति कब रहती है, शांति कब खत्म होती है? जब हम भोग करना चाहते हैं और भोग कर नहीं पाते तो अशांति आती है। जैसे, और वास्तव में इस भौतिक जगत में हम हमेशा भोग करना चाहते हैं, कभी भी भोग कर नहीं पाते। जैसे उदाहरण आता है ना, एक आम का पेड़ जो नदी के तट पे लगा है, उसकी परछाई आपको नदी में दिख रही है, पर नदी में वास्तव में वो आम है नहीं। आप उस आम को देख के, नदी के आम को देख के उसका भोग करना चाहते हैं, पर कभी भोग कर नहीं पाते, क्योंकि वो मात्र परछाई है। इसी तरीके से हम इस भौतिक जगत में बहुत अपने आप को तुष्ट संतुष्ट करना चाहते हैं, पर पूरी तरीके से कर नहीं पाते। और ये सब आपका निजी एक्सपीरियंस भी है। कभी भी हम फुल्ली सेटिस्फाइड होते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम एक बड़ी गाड़ी खरीद के सेटिस्फाई हो जाएंगे। आप गाड़ी खरीद के लाते हैं, कुछ दिनों तक एंजॉय करते हैं, पर फिर वो आपके दुखों का कारण बनने लगता है ना। कोई स्क्रैच लगता है, कोई एक्सीडेंट होता है, खर्चे बढ़ने लगते हैं, मेंटेनेंस आने लगता है। इसी तरीके से कोई बड़ा मकान खरीदते हैं, उसको कुछ दिन एंजॉय करते हैं, फिर मेंटेनेंस शुरू होता है, बड़ा बिल आता है, लोन चुकाते हैं, नौकरी इधर उधर हो जाती है तो पैसे नहीं जुगाड़ पाते हैं। तो आप सोचते हैं कि जो मेरे भोग का कारण बनेगा, वास्तव में वो आपके दुखों का कारण बनता जाता है। भगवान भगवद गीता में सीधा कहते हैं, शांति सूत्र में श्लोक बताएंगे आप? कौन सा है, कौन सा श्लोक है शांति सूत्र? बताइए कौन सा श्लोक है जिसको शांति सूत्र कहते हैं? 5.29 तपसां सर्वलोकानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं यच्छति। धन्यवाद। 5.2 भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कह रहे हैं भोक्ताराम, आई एम द अल्टीमेट एंजॉयर, मैं परम भोक्ता हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जितने लोग हैं, जितने भी देवता हैं, उनका मैं परम स्वामी हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, पर साथ ही साथ में सबका हित करने वाला, सबका सबका फ्रेंड भी हूँ। ज्ञात्मा माम शांति मिच्छति, और जो इस बात को जान लेता है उसके मन में शांति आ जाती है। तो आप देख रहे हैं भगवान को भोग करते हो तो आपको भोग करने की इच्छा खत्म हो जाती है। आप देख रहे हैं कि भगवान वास्तव में परमेश्वर है, सबके ईश्वर हैं, तो आप कंट्रोलिंग नेचर कम होती है, आप अपने डोमिनेंस जताना आप कम कर देते हैं, प्रभुत्व जताना कम करते हैं। फिर आप कभी भी दिक्कत में है तो देखना, अरे भगवान ने कहा है सूर्यदम सर्वभूताना, मैं आपका फ्रेंड हूँ, भगवान मेरे साथ है। और जब ये आप तीनों चीज को सेल्फ रियलाइज करते हैं तो आपके मन में शांति आती है। तो इसीलिए जब हम भगवान के अंगों का दर्शन करते हैं, हमारे मन के विकार खत्म होते हैं,
हमारे मन में जो भोग करने की इच्छाएं हैं वो खत्म होने लगती है। तो इसीलिए लिखा हुआ श्लोक में, तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जाती। वास्तव में हमारा चिंतन है क्या? अगर आप देखें हम दिन भर चिंतन क्या कर रहे हैं, इसको दूसरे अध्याय में भगवान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया। दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक, क्या कोई बताएगा? दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक क्या है? जैसे वो बोलते हैं ना कि हम चिंतन करते हैं, चिंतन से फिर हमें उसके विचार से ही उसमें फिर दुख में कैसे परिवर्तन हो जाता है उसके जी जी। ध्याय तो विषयान पुंसा, ध्याय तो का मतलब चिंतन। हमारा चिंतन क्या है? विषयान पुंसा, विषय। विषयान पुंसा मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स, कैसे हम भोग करें, यही हमारा चिंतन है। और कोई बड़ी बात नहीं, आप खाली 5 मिनट बैठ जाइए, आप देखिए आपका चिंतन कहाँ जाता है। मैं कैसे भोग कर लूँ, मैं कैसे अच्छी अच्छी चीज़ें खा लूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें देख लूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें छू लूँ, है ना, भोग कर लूँ, अच्छी चीज़ें सुन लो। ध्याय तो विषयान पुंसा, हमारा सारा चिंतन ही उसी में जाता है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ऋषि महाराज को कह रहे हैं कि अगर आप भगवान के अंगों का ध्यान लगाते हैं तो चिंतन करने के लिए और कोई अन्य वस्तु नहीं रह जाती है। तो अब ध्याय तो विषयान की जगह हो जाता है ध्याय तो विष्णु। तो आप विष्णु की ओर ध्यान लगाते हैं, अब उन्हीं का चिंतन करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि भगवान की शक्ति, बहिरंगा शक्ति से हम मोहित होते हैं। भगवान की 3 प्रकार की शक्ति होती है, आप सबको पता है, परा, अपरा और तटस्थ शक्ति। पराशक्ति यानी स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी भक्ति। अपराशक्ति यानी भौतिक मोह माया, दुर्गा देवी। और तटस्थ यानी हम जीव, जो बीच में चौखट पे खड़े हैं, इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। तो हम बहिरंगा शक्ति यानी अपराशक्ति से मोहित होकर क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि हमारा परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। और हम सोचते हैं कि हमारा परम लक्ष्य है टू एंजॉय। आजकल पेरेंट्स भी कहते हैं अरे बच्चों को थोड़ा एंजॉय करने दो, थोड़ा जाने दो। एंजॉय का अर्थ क्या है? एंजॉय का अर्थ है सेंस ग्रेटिफिकेशन। और कोई अर्थ है क्या? कैसे करते हैं बच्चे एंजॉय? जाके बाहर जाएंगे, घूमेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, और उससे सेटिस्फाई नहीं होते, फिर गलत गलत कार्य में घुसने लग जाते हैं ना, नशा करने लग जाते हैं और विमेनाइजिंग करने लग जाते हैं। अब आप देखिए ना, आपने ऑलरेडी न्यूज़ में देख रहे होंगे किस तरीके से एक न्यूली वेड कपल में, है ना, वाइफ हस्बैंड को दूसरे शहर में जाते हैं वो लोग घूमने, अपने लवर के साथ मिलकर मर्डर कर देते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन तो है क्या? अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में, और हम भूल जाते हैं कि हमारा परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। और हम भूल जाते हैं कि समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण ही है। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान किसी चीज से उत्पन्न नहीं होते हैं, और भगवान इस समस्त कारणों के कारण है। हम सुन लेते हैं थ्योरेटिकली, पर हम आत्मसात नहीं कर पाते हैं, इसीलिए भगवान के प्रति हम सरेंडर नहीं कर पाते। प्रभुपाद जी यहाँ पे सुंदर तरीके से तात्पर्य बता रहे हैं कि किस तरीके से पहले सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ओमकार की ध्वनि के बारे में चर्चा करें, कि ओमकार का ध्यान लगाना चाहिए। और फिर बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने फिर विष्णु के अंगों का ध्यान लगाने को कहा। और प्रभुपाद जी निष्कर्ष निकाल रहे तात्पर्य के अंत में कि ये बेहतर है कि हम भगवान विष्णु के अंगों का ध्यान करें ओमकार की अपेक्षा।
और उसको बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से दर्शाते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसीलिए तो मंदिर है भगवान श्री विष्णु के, जिससे आप जाएं और भगवान श्री विष्णु के अंगों का ध्यान लगा सकें। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि क्यों भगवान के दर्शन का इतना महत्व। मात्र मंदिर में दर्शन का कितना महत्व आप सोचिए। हम दर्शन मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है, मात्र दर्शन से कल्याण हो सकता है। और जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु की कृपा होती है, तो हमें पता चल जाता है। एक मिनट तो sebelum mulai dekat program, तो कंप्यूटर का कुछ वो कागज दिया हाँ वो मात्र। हाँ, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, आचार्यों की टीकाएं पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि दर्शन करने कैसे चाहिए। इसलिए भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, क्या आदेश देते हैं कि मुझे नमस्कार करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। नमस्कुरु, नमस्कार करो। मात्र नमस्कार करके, मात्र भगवान के दर्शन से, मात्र भगवान को धन्यवाद करके हमारा कल्याण हो सकता है। रघुनाथ दास गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकारा और कहा कि आप वैराग्य का जीवन प्रारंभ करिए स्वरूप दामोदर की देख रेख में, तो उनकी दिनचर्या सेवा साधना 22-22.5 घंटे की थी, जिसमें एक सेवा क्या थी, 1000 बार दंडवत करना वैष्णवों को। तो एक दिन में वो 1000 बार वैष्णवों को दंडवत करते थे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः वैष्णवेभ्यो। आज भी अगर आप वृंदावन जाएं और गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे, तो कई साधु संत एक ही स्थान पे बार बार दंडवत करते हुए दिखेंगे, बार बार दंडवत करते हुए दिखेंगे। आप खुद सोच के देखिए कि आप कर पाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे, शरीर में इतना दर्द होगा कि उठ ही नहीं पाएंगे। पर मात्र ऐसा करने से कल्याण है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसीलिए जो व्यक्ति कहते हैं कि मंदिरों में मूर्ति है, मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान का अर्च विग्रह है, साक्षात भगवान है। अर्च विग्रह और भगवान अभिन्न है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो यानी आप भगवान के दर्शन करें, भगवान का ध्यान लगाएं। लोग इतनी दूर दूर से तीर्थस्थल पे जाते हैं, 2 दिन 3 दिन ट्रैवल करते हैं, 6, 7, 8, 10 घंटे की लाइन लगाते हैं, भगवान के दर्शन मात्र 1 मिनट भी नहीं पाते। 1 मिनट भी बहुत होता है बड़े बड़े तीर्थस्थल पर। उस 1 मिनट, उस 30 सेकंड, उस 10 सेकंड, 20 सेकंड का महत्व कितना है आप देखिए। दर्शन मात्र से करें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जन सामान्य को क्या करना है, जन सामान्य को ओंकार की अपेक्षा मंदिर में श्री विष्णु के रूप का ध्यान करके अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। भगवान के दर्शन से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि क्यों इतने बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। मंदिर बड़े होंगे, आलीशान होंगे, आकर्षक बनेंगे, तब लोग आएंगे और दर्शन मात्र से कल्याण हो जाएगा। इसीलिए मंदिर बनते हैं, आलीशान बनते हैं, बड़े बनते हैं, कि जिससे लोग आकर्षित हो और आए, भगवान के दर्शन प्राप्त करें। जब भगवान का श्रृंगार होता है सवेरे सवेरे 7:15 बजे आरती, उसका नाम है दर्शन आरती। भगवान को श्रृंगार करते हुए हम देखते हैं, दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, उससे हमारा कल्याण हो जाता है। तो वास्तव में अगर आप देखें तो भगवान से जुड़ी हुई हर चीज से हमारा कल्याण है ना। कई बार हम पढ़ते हैं भगवान के दर्शन से कल्याण है, कई बार हम सुनते हैं भगवान के नाम से कल्याण है, भगवान के रूप से कल्याण, नाम से, रूप, और है ना, फिर उस लीलाओं से कल्याण है, भगवान के भक्तों के द्वारा कल्याण है, भगवान का प्रसाद खाने से कल्याण है। तो अगर हम देखें
भगवान की तीर्थस्थली पे जाने से कल्याण है, भगवान से जुड़ी हर चीज से कल्याण है, भगवान से जुड़ी हर चीज से हमारा कल्याण है। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं भगवद गीता के तात्पर्य में कि कई लोग कहते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय की आवश्यकता क्या है, इसमें तो सिर्फ योद्धाओं के नाम गिनाए जा रहे हैं। भगवान से जुड़ी हर चीज से हमारा कल्याण है। इसीलिए सबसे व्यवहारिक, सबसे प्रैक्टिकल तरीका है भगवान की सेवा को अपने जीवन में स्वीकार कर लीजिए। कोई भी सेवा, उससे क्या होगा, उससे आप एक व्यवहारिक, एक प्रैक्टिकल लाइफ बिताते हुए भगवान की सेवा करेंगे, यानी भगवान से जुड़े रहेंगे, तो आपका कल्याण निश्चित है। हम ना दिन भर बैठे बैठे भगवान का मालाएं कर सकते हैं, हम 16 मालाएं कर लें बहुत है, ना हम दिन भर बैठे बैठे भगवान का ध्यान लगा सकते हैं, ना हम दिन भर बैठे बैठे ओमकार का जप कर सकते हैं, ओमकार का ध्यान लगा सकते हैं। संभव नहीं है हमारे, पर संभव क्या है, संभव ये है कि जो हम कर रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, उसको हम भगवान से जोड़ दें। जैसे एक उदाहरण, मंदिर में कोई अकाउंटेंट है, वो बाहर भी अकाउंट्स का काम करता है, अब वो मंदिर से जुड़ जाता है, मंदिर में भी अकाउंट्स का काम करता है। बदलाव कुछ नहीं है, अभी वो जर्नल एंट्री पास कर रहा है, वाउचर बना रहा है, ऑडिट करवा रहा है, रिपोर्ट तैयार कर रहा है, टैक्स भर रहा है, जीएसटी भर रहा है, पीडीएस काट रहा है, पेमेंट कर रहा है, बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट निकाल रहा है, सेम काम, और पहले अलग अभी अलग। क्यों? अभी वो भगवान के लिए कर रहा है। देखिए सिंपल है, कुछ भी नहीं बदला, आप वही कर रहे हैं, व्यवहारिक तरीके से भगवान से जुड़ने का एग्जाम्पल दे रहे हैं आप। इसी तरीके से किसी को गाना बहुत पसंद है, पहले फिल्मी गाना गाते थे, अपने शॉर्ट्स बनाते थे, यूट्यूब में डालते थे, वाहवाही बटोरते थे। अभी क्या कर सकते हैं, भगवान के भजन कीर्तन कर सकते हैं। अभी भी आप गाना गा रहे हैं, पर भगवान से आपने उसको जोड़ दिया। आपको खाना बनाना बहुत पसंद है, भगवान के लिए भोग बनाइए। अपने शौक भी पूरे कर रहे हैं, भगवान से भी जुड़ गए। कोई कहता है कि हमारे अंदर ऐसा कुछ टैलेंट नहीं है कि हम भगवान से डायरेक्टली जोड़ सकें, और ना ही मैं ऐसा कोई कार्य करता हूँ जिससे भगवान को जोड़। देखिए बहुत कम ही कार्य ऐसे होंगे जो भगवान से नहीं जोड़ सकते। जैसे आप देखिए जो मैंगलोर की ऑनलाइन सेवाएं चल रही, ऑफलाइन सेवाएं चल रही, जिसको पोस्टर बनाना है वो भी जुड़ा हुआ है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो भी जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी अपनी सेवा प्रदान करते हैं। जब हम यात्राओं में जाते हैं, कोई होता है तो डॉक्टर्स रहते हैं, वो भी अपनी सेवा प्रदान करते हैं। कुछ लीगल कुछ चल रहा है तो डिवोटी लॉयर्स भी अपनी सेवा प्रदान करते हैं, डिवोटी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपनी सेवा प्रदान करते हैं। कोई ऑफिसर है, कोई बड़े अहदे पे है, उनके थ्रू कंपनियों के CSR फंड्स जो होते हैं उनसे मंदिरों में फंडिंग होती है। बहुत सारी चीज़ें, हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान की सेवा करता है। पर फिर भी आपको कोई माध्यम नहीं मिल रहा है तो क्या भगवान बताते हैं कि अपना जो फल है, कर्म का फल, उसको मेरी सेवा में लगाओ। यानी आप जो कर्म करके कमा रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगाइए। भगवान से जुड़ना बहुत आवश्यक है, तभी आपका कल्याण है। तो अभी अगस्त में प्रथम ब्रह्मोत्सव है, यानी फर्स्ट एनिवर्सरी। मंदिर पिछले साल बलराम जयंती के दिन इनॉग्रेशन हुआ, इस बार 9 तारीख को, 9 अगस्त को बलराम जयंती है, राखी पूर्णिमा के दिन। 9, 10, 11, 12 ऐसे 4 दिन का फंक्शन रहेगा। तो पहले इच्छा थी कि 9 को हम बलराम जयंती सेलिब्रेट करें, 10 को रथ यात्रा और 11 को उडुपी पाजिका। फिर भक्तों ने कहा कि हम उडुपी पाजिका बहुत दर्शन कर चुके हैं, तो फिर इसीलिए गुरुवायूर केरला में है, बहुत बड़ा तीर्थ है, वहाँ की यात्रा साथ में जोड़ी जा रही है। ऑलरेडी गुजराती टीम के 80 से 100 लोगों ने टिकट भी बुक करा ली है, गुरुवायूर की ट्रेन भी बुक करा ली है। बाकी सब जो लैंग्वेज हैं वो अपनी लीडर से बात करिए, अपना नाम एनरोल कराइए और टिकट्स जल्दी बुक कराइए। मैंगलोर से गुरुवायूर, त्रिचूर में स्टेशन है, तो आप सब आइए। प्रभु जी आज सुबह क्लास में कह रहे थे कि हम कहते हैं कि हमें आपसे प्रेम है,
पर उसको दर्शा नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रेम का अर्थ होता है सैक्रिफाइस। पर जब मैंगलोर आने की बात आती है, नहीं प्रभु जी बच्चों के एग्ज़ाम हैं, नहीं प्रभु जी अभी तो रिश्तेदार की शादी है, तो सैक्रिफाइस नहीं यानी प्रेम नहीं है, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है। जहाँ प्रेम है वहाँ सैक्रिफाइस है। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप सब जुड़े हैं, आपको इतना फ़ायदा हो रहा है अपने निजी जीवन में, तो मंदिर के प्रति कम से कम साल में प्रभु जी कहते हैं 2 बार तो आपको आना ही चाहिए और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, सेवा का मौका मिलना चाहिए। आप श्री राधा गोविंद के दर्शन करने चाहिए, जिनके आशीर्वाद से हम जब मन्नत मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती है, जाते हैं ना दर्शन करने, तो यहाँ पे आपका जीवन ही सुधारना है। श्री राधा आना चाहिए, कोशिश करें, प्लानिंग करनी चाहिए कि हम जाएंगे। कोई इवेंट का वेट करने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे भी आ सकते हैं। हर समय थोड़ी ना शादियाँ हैं, हर समय थोड़ी ना एग्ज़ाम है, अभी तो आपकी छुट्टी का पीरियड, उस समय आ जाइए, कौन ना। पर हमेशा हमारे हृदय में एक लौल्यम एक लालच होनी चाहिए कि हम जाएं, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जब रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर से भागे पुरी जाने के, तो उन्होंने कहा अगर मैं, क्यों बंगाल में थे, दक्षिण दिशा की ओर जाऊंगा, उन्हें पता नहीं था, तो पूरी पहुंच ही जाऊंगा। उनके हृदय में ये बात है कि अगर मैं दक्षिण दिशा की ओर भागूंगा तो मेरे पिताजी सैनिक भेज देंगे, मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है मैं पूरी ही जाऊंगा चैतन्य महाप्रभु के समय। तो वो पूर्वी दिशा में भागने लगते हैं। पूर्वी दिशा में घने जंगल थे, पर वो कह रहे थे मैं पूर्वी दिशा से जाके घूम के दक्षिण दिशा में पूरी जाऊंगा, क्योंकि इस दिशा में सैनिक नहीं आएंगे। तो घने जंगलों में, और आप देखें मात्र बंगाल से जहाँ वो थे शांतिपुर, वहाँ से पूरी लगभग 500 किलोमीटर दूर है, सीधे सीधे, पर वो घूम के जा रहे थे, पैदल दिन रात चल रहे थे। और इन 12 दिनों में उन्होंने जर्नी पूरी करी, मात्र 3 बार उन्होंने प्रसाद पाया। बस चलते रहे, भागते रहे, चलते रहे। लौल्यम, क्या हमारे अंदर ऐसा लौल्य? आपको अगर बोला जाए ऐसा करने, आप कर पाएंगे? लौल्य, कितनी इच्छा है हमारे पास। भगवान श्री कृष्ण सीधे आपको बुला रहे, आ जाओ 500 किलोमीटर दूर चल के, फिर भी नहीं जाएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है, लौल्यम नहीं है हमारे। और जहाँ भगवान के प्रति, भगवान को प्राप्त करने का लौल्यम है, धीरे धीरे हम अग्रसर करते हैं। पर क्योंकि नहीं है, इसीलिए आचार्यों ने बताया कि विधि विधान का पालन किया जाए। साधना भक्ति के बाद फिर हम और ऊंचे स्तर पर भाव भक्ति, प्रेम भक्ति तक पहुंच सकते हैं। पर साधना भक्ति में सेवा भी आती है, और मंदिर में आके सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। देखिए ये मौका है, क्योंकि भक्त बताते हैं कि प्रभु जी हम तो अपने शहर के इस्कॉन या कहीं भी गए, वहाँ पे तो इतनी लाइन लगी हुई है सेवा करने के लिए, हमारा नंबर ही नहीं आता है, हमें तो किचन में घुसने भी नहीं दिया जाता है, हमें तो फूल मालाएं बनाने तक की सेवा नहीं मिल पाती है, नंबर लगा हुआ है। और यहाँ पे इतना खुलापन है, यहाँ पे प्रभु जी आपको बुला रहे हैं, आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो हम अपनी चर्चा को आज यही ख़त्म करेंगे, कल हम अगला श्लोक लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किसी को कुछ बताना है, कुछ ऐड करना है, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ गलतियाँ सुधारना चाहते हैं, बता सकते। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी, उदयपुर में जो श्रीनाथ टेम्पल है, वो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, श्रीनाथ जी का, उससे जुड़े आपको कोई जानकारी है? उस मंदिर, मतलब वो श्रीनाथ जी वहाँ कैसे है, वो श्रीनाथ जी है क्या, मतलब उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। ठीक है, उसकी हम एक स्पेशल क्लास करेंगे माता जी, उनका एक बहुत बड़ा स्टोरी है, शॉर्ट में नहीं बताएंगे। श्रीनाथ जी के बारे में जानना है तो हम एक स्पेशल क्लास करेंगे। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद।
जी, हरे कृष्णा। सर हमको ये हाँ, समर्पिता माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, उसमें निराकारवादी के बारे में था, जो परपट में। तो जैसे आपने बताया कि भगवान के सेवा, जो है भगवान के जो रूप उनका चिंतन करते भक्त, तो इन जनरल अगर श्लोक का पढ़ेंगे तो लगेंगे कि भगवान को निराकारवादी जैसे ध्यान करते हैं, उस हिसाब से ध्यान करना है। लेकिन डिटेल्स में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि कैसे हमें ध्यान, मतलब इधर जो है भगवान के रूप के प्रति ध्यान है और एक हर एक अंग के प्रति ध्यान करना है। जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो फिर हम चर्चा बाकी कल करेंगे। अच्युत प्रभु जी, हम कल चर्चा करेंगे बाकी, आज चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् हरे भागवत कृष्ण। की जय। जय हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। साधना प्रभु जी। मुझे हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी।